हेलो गाइस, आपका इस ट्यूटोरियल के अंदर स्वागत है जहां पर हम स्प्रिंग बूट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसके लिए हमने पीपीटीज भी बनाई है और जिसके लिए हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल सेशन भी रखा है। प्रैक्टिकल सेशन के अंदर हमने बहुत कुछ किया है, जैसे कि ऐड प्रोडक्ट वाला सीन बनाया। ओके, सो ऐड प्रोडक्ट के लिए ये वाला सेशन था। ये की हेल्प लेकर हमने इसको डिजाइन किया। यू कैन डिजाइन मच मोर बेटर देन मी, बट ओके, ठीक है। देन शो प्रोडक्ट बनाया हमने, जहां पर हमने इसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ तो किया था। इमेजेस लोड हो रही है, ओके, हो गए। एंड देन एडिट वाला ऑप्शन रह गया था, हमने डिलीट वाला ऑप्शन कंप्लीटली पूरा कर दिया था। लेट्स अब इस ट्यूटोरियल के अंदर हम करते हैं एडिट वाला ऑप्शन, जो कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर अगर आपने देखा ही होगा तो वहां पर एडिट वाला ऑप्शन है आपके, सॉरी, डिलीट वाला ऑप्शन है। मेक श्योर आप उसको वीडियो को देखना मत भूलना। ओके, हमने ये वाला, सॉरी, कहाँ चला गया, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर हमने डिलीट वाला सेशन बनाया था। ओके, जस्ट डिलीट वाला सेशन, जहां पर रिक्वेस्ट मैपिंग के हेल्प लेकर हमने डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी और उसके साथ आईडी पास करके उस आईडी से प्रोडक्ट को डिलीट किया। अभी इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं कि एडिट बटन पर क्लिक करने के बाद वो डेटा एडिट होना चाहिए। ऑल प्रोडक्ट डॉट जेएसपी के अंदर कुछ डेटा है। ओके, लेट्स ओपन इट एंड हियर इज we used anchor tag for it. Okay, एंकर टैग की हेल्प लेकर हमने यहाँ पर डिलीट बटन बनाया था। यू कैन यूज ऑल्सो फंक्शन, बट सॉरी, जावास्क्रिप्ट, बट इट इज गुड टू नो कि आप एंकर टैग को साथ भी यहाँ पर डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। लेट्स एडिट वाला ऑप्शन करता है। एडिट वाला ऑप्शन करने के लिए मे बी यहाँ पर सेम सिनेरियो, इनसाइड एंकर टैग हमें बटन यूज करना है। एंकर टैग को यहाँ पर ले लेते हैं। एंकर टैग को ले लिया और एंकर टैग का जो क्लोजिंग रहेगा ना, वो हमें कहाँ पर देना है, लास्ट में देना होता है। हमेशा याद रखो, लास्ट में एंकर टैग बटन होना चाहिए, बटन जब बटन आप यूज कर रहे होते हैं। एंड देन उसके अंदर मैं यहाँ पर करना चाहूंगा href। वी आर कॉलिंग द href फॉर हाइपरलिंक्स। कहाँ पर हमारा यानी एप्लीकेशन ओपन होना चाहिए, तो स्लैश, मैं इसको नाम देना चाहूंगा एडिट प्रोडक्ट dot JSP. Okay, edit product dot JSP. It's just a simple. Okay, edit product dot JSP हमें you open करना है. How there is already present or not? No, obviously. When you using the edit product dot JSP at that time, make sure you have that same page inside your project. But actually, inside our project, there is no edit product dot JSP. Let's create it out. Okay. पहले तो देख लेते हैं error. What we see when I click on this edit product button. Okay. Let's click. Okay, there is a something error which shown, you can see here. There was an unexpected error, type not found, status is a 404, which means is a not found. Okay, make sure इस status पर focus करना है. Okay, I know it is not a big deal to how to handle the status, but it is good to know how many types of status you know. When you going in a interview at that time, they ask you a questions about the status, about the errors, which type of status you know, which types of status you handled, 500, 404, and 403 forbidden. All these things are status. 200 also is a error status, but it's actually okay status. Okay, it's not an error. वो भी हमें स्टेटस देता था। यानी ये सब कुछ जो पार्ट होते हैं ना, वो जब आप प्रैक्टिकली करते हो वो याद हो जाती है। आप थेरोटिकली अगर कर रहे हो तो ओके, नॉट प्रॉब्लम। व्हेन यू गो टू इंटरव्यू एट दैट टाइम, बिफोर गोइंग द इंटरव्यू, यानी टू और फर्स्ट डे बिफोर द इंटरव्यू, वी यू कैन, यानी तुम्हें स्टडी कर, यानी आप स्टडी कर सकते हो एंड देन यू कैन गो टू डायरेक्ट इंटरव्यू।
but actually it is help for you for some time. But actually, if you want to go in IT industry, at that time you want basic knowledge to how to use a code and what are their errors, what are they, how to they solve. I know it is difficult to you right now. It is 2026, and here uh, we are now at that time era, which is now in AI mode. Okay, all these things are going in a AI driven, so make sure you also use in your application by using AI. It is not a big deal कि AI को आप यूज कर रहे हो तो अच्छी बात नहीं है, इट इज गुड, बट आपको पता होना जरूरी है। AI इतना भी ज्यादा आपको पूरा प्रॉपर नहीं दे सकता है, दे भी सकता है, ओके। सो फिर भी आपको पता होना जरूरी है। आई एम ऑल्सो यूजिंग AI, बट एक्चुअली देखो देखो, मैं भी यूज करता हूँ, मगर फिर भी मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। बट आपको वो आना जरूरी है। एज आई एम ए इंटरव्यूअर, आई वांट द पर्सन हु नोज अबाउट द टेक्नोलॉजीज, नॉट कि वो उसे पता ही नहीं है, ओके, बस वो यूज ही करता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो लेट्स ओके, ठीक है। अब ये है फॉरबिडन, ठीक है। अभी ये वीडियो बनाते समय मैं कभी भी कहीं पर भी स्टडी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, ओके। सो मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया है, तो अब मुझे वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसलिए मुझे वो समझ में आ जाता है, ठीक है। तो अब मुझे edit product.jsp ओपन करना है, बट नॉट फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव। अब edit product.jsp जस्ट अ पेज है, ओके। सो मैं पूरा सिनारियो बताता हूँ, हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो मैं राइट क्लिक ऑन अ वेब ऐप and then create a new, we want JSP, so others, and then JSP files, and next, or here we go, file name edit product.jsp, okay. And here I say normally uh, h1 h1 and opening and closing bracket, and here we go edit uh, product, edit product, and then refresh it. Okay, let's once again back. Now when I click on edit, here we go, edit product. Okay, सो एडिट प्रोडक्ट करने के सिनेरियोज बहुत सारे हो सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यानी आप यहाँ पर एडिट जब कर रहे हो तब सॉरी, यानी आप एडिट जब यानी गूगल पर सर्च करोगे एडिट प्रोडक्ट यानी किस तरह से किया जाए, आपको वो वहाँ पर भी आपको एक फ्लो बता देगा। सो जस्ट आई हैव नो वरी अबाउट इट, बट एक्चुअली मैं दिखाऊंगा। सो ऑल प्रोडक्ट डॉट जेएसपी यहाँ पर अवेलेबल है। कहाँ चला, सॉरी, एड प्रोडक्ट। सो एग्जैक्ट सेम मुझे वहां पर भी चाहिए, एग्जैक्ट सेम चाहिए ना। सो जिस तरह से हमने एडिट प्रोडक्ट यानी कौन सा वाला ये फॉर्म बनाया था, उस तरह से ही मुझे वहां पर एडिट प्रोडक्ट वाला भी फॉर्म बनाना है, जिसके अंदर प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट कैटेगरी, ऑल दिस थिंग्स आर मेंशन्ड इनसाइड द, ओके। सो वो सब कुछ पार्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, इस पार्ट को ना, कंटेनर को मैं कॉपी करूंगा, ओके। देखो, मैं ये पूरा का पूरा ही पार्ट कॉपी कर लेता हूँ बॉडी के अंदर से, और ये मैं पूरा गया बॉडी के ऊपर तक, ओके। आई डोंट वांट द स्क्रिप्ट, ओके। इफ यू वांट यू कैन यूज इट, डोंट वरी, ओके। मैंने कॉपी किया, एंड कॉपी करने के बाद मैं एडिट प्रोडक्ट के पास जाऊंगा। एकदम आराम से जा रहे हैं, एडिट प्रोडक्ट डॉट जेएसपी के पास गया, और एडिट प्रोडक्ट जेएसपी के पास जाने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा ऐड प्रोडक्ट की जगह पर ऐड न्यू प्रोडक्ट्स है ना। सो एडिट प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर ले लिया, हाँ। और फिल इन द प्रोडक्ट डिटेल्स वगैरह ये भी निकाल देता हूँ, अच्छा नहीं लगता है, ओके। और ये हमारा पूरा हो गया, कंट्रोल एस टू सेव। और सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद कुछ सीनारियो इस तरह से नजर आएगा, ओके। वहाँ ऊपर nav बार तो है ही, ड्रॉप डाउन नहीं वर्क कर रही है, ठीक है। ड्रॉप डाउन क्यों नहीं वर्क कर रही है, बिकॉज ऑफ दिस, जहाँ पर हम बंडलर को यूज कर रहे हैं, ओके। आई थिंक सो, रिफ्रेश इट वंस अगेन।
एंड नाउ ओके ना। तो मैंने ओवरराइड हो रही थी जो कि बूटस्ट्रैप की जेएस फाइल, सो इसको निकाल दिया। मगर इसमें मुझे वो वाला यानी प्रॉपर एक थोड़ा सा एस्थेटिक लुक यानी एड प्रोडक्ट की जैसा यहाँ पर भी उस तरह से लुक चाहिए, तो हम वो लुक को भी लाएंगे, डोंट वरी। शो प्रोडक्ट पर वापस क्लिक करूंगा और शो प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद एडिट प्रोडक्ट पर क्लिक किया, एडिट प्रोडक्ट से यहाँ पर जंप हुआ एडिट प्रोडक्ट डॉट जेएस पे। सो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिली क्या अभी तक? ऑब्वियसली नहीं मिली। तो यहाँ पर मुझे इनसाइड दिस डेटा मुझे वैल्यू चाहिए, राइट? तो वो वैल्यू पहले मुझे लाना पड़ेगा एंड देन यहाँ पर वैल्यू को ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो वो किस तरह से किया जाए? सो मैं क्या करना चाहूंगा, पहले हमें वैल्यू को लाना है। ओके, पहले हमें वैल्यू को लाना है। तो वैल्यू को लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले वापस से ऑल प्रोडक्ट डॉट जेएसपी के पास जाना है और उसे कहना है कि डोंट ओपन स्टैटिक जेएसपी, आई वांट डायनामिक डेटा। सो हाउ कैन आई आस्क देम? So अब इसको मैं कैसे बताऊं कि we want the dynamic pages. So here I cancel it out JSP page and then I want only the edit product. Okay, I just ask कि go to the server and you give me the edit product page with the values. Okay, or just I say and then refresh it out once again, and when I click on the edit page, here he gives me lots of errors and then also give me the 404, which is no static resource edit product is available. Okay, so मुझे क्या कहना है, when I go to the calling to the server, so server के पास मेरा डेटा होना जरूरी है। सो मैं गया किसके पास, हमारे सर्वर के पास। तो सर्वर को बोल रहा हूँ कि पब्लिक string, you can return the data which is known as edit product. I give the name as that same and then return, मैं बोलना चाहूंगा इसे रिटर्न कर। ओके, मैं बोलूंगा इसे रिटर्न कर। रिटर्न किसे रिटर्न करना है? इट्स जस्ट सिंपल, रिटर्न कर edit slash edit product, oh dot jsp. So here is go two slashes, okay, and then semicolon. Okay, overall it's good. And then after I say when coming a request from the user, it's catch and then go when the request is coming as a edit product, then open दिस पेज। ओके, मैंने ये सर्वर को बोल दिया। अब बस इतना बोलने से काम हो जाएगा क्या? यस, इतना बोलने से एक छोटा सा काम तो हो गया। ओ सॉरी, समथिंग वेंट रॉन्ग, आई थिंक सर्वर इज लोडिंग। ओके, एंड देन एडिट प्रोडक्ट पर मैंने क्लिक किया। अब एडिट प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद इसने सर्वर को रिक्वेस्ट भेज, कैसे भेजे हमें तो नहीं पता चला। ओके, सो मैं यहाँ पर प्रीवियस डे के भी कुछ डेटा को यहाँ पर बता रहा हूँ। सो यहाँ पर बोलूंगा एडिट एडिट प्रोडक्ट। ओके, एडिट प्रोडक्ट, और एडिट प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर क्लिक जैसे ही करूंगा ये यहाँ पर शो होकर आ जाएगा ऑब्वियसली। हाँ, तो दिखाता हूँ, बैक गया मैं एंड देन व्हेन आई क्लिक ऑन दिस पेज, ये देखो एडिट प्रोडक्ट डॉट जेएसपी। ओके, यानी ये मेथड को कॉल कर रहा है और मेथड को कॉल करने के बाद हमें ये शो हो रहा है। अब ये तो शो हो रहा है मगर मुझे एडिट प्रोडक्ट डॉट जेएसपी तो मिला मगर डेटा नहीं मिल रहा है। मैंने जिसको क्लिक किया था, मैंने किसको क्लिक किया था, ये है आईडी नंबर 3 और आईडी नंबर 5, मगर उसे नहीं पता है। तो मुझे क्या करना होगा, सेम सिनारियो गोज एग्जैक्ट सेम लाइक यानी हमने इसके साथ किया था डिलीट बटन के साथ, सेम यहाँ पर भी हमें करना है, ठीक है। बट डिलीट बटन के साथ हमने यहाँ पर आईडी को स्लैश के साथ ट्रांसफर किया था। यानी डायरेक्ट वैल्यूज को ट्रांसफर किया था। तो यहाँ पर नया बताऊंगा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज नहीं,
विथ की एंड वैल्यू पेयर में ट्रांसफर करेंगे, जस्ट लाइक सेम फॉर्म। ओके, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो मैं यहाँ बोलूंगा प्रोडक्ट प्रोड अंडरस्कोर आईडी। इट्स जस्ट अ सिंपल नेम विच इज अ की विदाउट स्पेसिंग, विदाउट स्पेस अभी कह रहा हूँ, स्ट्रिंग के अंदर स्पेस कैलकुलेट हो जाता है। सो विदाउट स्पेस मैं यहाँ पर बोलूंगा डॉलर कर्ली ब्रेसेस एंड एग्जैक्ट प्रोड, ये जो लिखा है ना प्रोड डॉट प्रोड आईडी, मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। ओके, सो मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रोडक्ट आईडी जो है वो उसे भेज दिया। ठीक है, अब दिखाते हैं, देखते हैं, चलो रिफ्रेश कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। So when I click on this edit product, something here URL is changed. Okay, and in this URL you see here as a product ID equals to is a 3. Okay, and then once again go back and then click on the edit product. Now it's a product ID, it's a 5. Then how can I accept these data? तो ये वाला भी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। तो मैं ये इसको बोलूंगा प्रोडक्ट कंट्रोलर को कि आई ट्रांसफर द डेटा इन अ की वैल्यू पेयर, सो मेक श्योर एक्सेप्ट इट। सो एक्सेप्ट करने के लिए मुझे इस की को कॉपी करना होगा, सो डोंट फॉरगेट अबाउट द की। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा स्ट्रिंग, आई जस्ट एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग, नो आई जस्ट वांट द डेटा इन अ लॉन्ग। ओके, सो लॉन्ग बोलूंगा, उसे लॉन्ग में ऑटोमेटिकली इंटरनली कन्वर्ट कर लेगा, एंड देन प्रोडक्ट आईडी। ओके, मैंने यहाँ पर बोल दिया, एंड मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कोलन देकर आईडी को भी प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, सो मैं यहाँ पर बोलूंगा प्रोडक्ट आईडी, मैंने प्रिंट किया। अब देखते हैं ये प्रिंट हो जाती है या नहीं, कुछ एरर दिखेगा। सो रिफ्रेश किया मैंने, ओ सॉरी, कॉमा सेपरेटेड नो, इट्स अ नॉट अ पाइथन। ओके, हाँ, नॉट अ जावास्क्रिप्ट। ओके, मैं फिर से यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ, और यहाँ पर, अरे यार सर्वर जल्दी लोड हो जा। ओके, हो गया, एंड वंस अगेन ओपन इट। ओके, देन एडिट। ओके, मैंने एडिट किया, और कुछ तो यहाँ पर देखो एडिट प्रोडक्ट 3 नजर आ रहा है मुझे, यानी यहाँ पर मुझे डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है जो कि यहाँ पर आनी चाहिए। ओके, अब मुझे वैल्यू तो मिली, वैल्यू मिलने से मेरा काम हो जाएगा क्या? नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे होल डेटा चाहिए जो कि डेटाबेस के अंदर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक द डेटा इज अवेलेबल इन द डेटाबेस और नॉट। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, मुझे डेटा को चेक करना ही होता है। इफ यू आर डिलीटिंग डेटा, ये देखो यहाँ पर हम डिलीट डायरेक्टली तो कर रहे थे, राइट? सो इफ यू आर डिलीटिंग द डेटा, मेक श्योर यू कैन यूज प्रॉपर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी को अगर मैं ओपन करूंगा, आप देख सकते हो सिस्टम डायरेक्टली डिलीट कर रहा है, मगर हमने चेक किया कि प्रोडक्ट इज अवेलेबल और नॉट, ये वाला हमने चेक नहीं किया है। सो मेक श्योर यू कैन चेक इट आउट। ओके, तो इस पार्ट को किस तरह से करें, तो चलो हम जाते हैं हमारे सर्विस की तरफ। तो वो क्या करेगा, सर्विस को बोलना होगा मुझे। तो सर्विस के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर डिलीट हमने बनाया है, एग्जैक्ट सेम आई वांट टू यूज पब्लिक रिटर्न टाइप विच इज अ स्ट्रिंग। ओके, ठीक है, एंड देन एडिट प्रोडक्ट। देखो अब ये मुझे डेटा रिटर्न करेगा। ओके, लेट्स सपोज इट्स अ स्ट्रिंग। ओके, इट्स लेट्स सपोज इट्स अ स्ट्रिंग, एंड देन एडिट प्रोडक्ट, मैंने एग्जैक्ट सेम नेम कन्वेंशन दिया, इट इज एक्सेप्टिंग द लॉन्ग आईडी। ओके, मैंने नाम चेंज कर दिया, एंड देन रिटर्न करेगा, रिटर्न, चलो मान लेते हैं ये रिटर्न हमें सेम एडिट प्रोडक्ट पर ही ले जा रहा है, एडिट प्रोडक्ट डॉट जेएसपी। ओके, अब मैं यहाँ पर आईडी को एक्सेप्ट करूंगा, आईडी को एक्सेप्ट किया, तो मुझे चेक करना है द वट एवर आईडी द गिवन इट इज अवेलेबल और नॉट। सो फर्स्ट आई एम चेकिंग, चेकिंग करने के लिए मैं बोलूंगा यहाँ पर कि रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी। ओके, फाइंड बाय आईडी, अब फाइंड बाय आईडी से करूंगा, इट्स ऑप्शनल। ओके,
मैं जस्ट सिंपल कर रहा हूँ, ऑप्शनल ऑप्शनल डेटा टाइप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर मैं बोलूंगा आईडी को ट्रांसफर कर लेते हैं। ओके, फाइंड बाय आईडी। ओके, अब ये डेटा मुझे रिटर्न करेगा इन नॉर्मल ऑप्शनल क्लास के अंदर। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा ऑप्शनल, ऑप्शनल क्या चाहिए मुझे, जो हमारा प्रोडक्ट है। ओके, प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट एंटिटी में रिटर्न करेगा। और यहाँ पर बोलूंगा ओपीटी डेटा। ओके, मैंने इसका नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन लगाना मत भूलना। हाँ, मैं पाइथन भी यूज करता हूँ, इसकी वजह से मैं भूल जाता हूँ सेमीकोलन लगाना। और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी नहीं लगते ना, सो ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ओपीटी डेटा मैं इफ बोलूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कंडीशन रहेगी इफ कंडीशन के अंदर मैं बोलना चाहूंगा ओपीटी डेटा जो है ना, वो इज प्रेजेंट और इज एम्प्टी होता है। इज प्रेजेंट अगर है, इफ वैल्यू इज प्रेजेंट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज अ फॉल्स। सो प्रेजेंट अगर है तो क्या करें, अगर प्रेजेंट है डेटा तो इस डेटा को मुझे रिटर्न करना है, सिंपल इज थिंग। एडिट अभी भी मैंने नहीं किया है। ओके, एडिट प्रोडक्ट डेटा वी वांट। ओके, ओके, मैं इस मेथड को चेंज भी कर सकता हूँ ना। ठीक है, बट एडिट प्रोडक्ट आप जा रहे हैं तो जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी एडिट प्रोडक्ट को यहाँ पर बोलूंगा कि मुझे रिटर्न करना है। रिटर्न, रिटर्न हम प्रोडक्ट करने वाले हैं। ओके, मैं बोलूंगा रिटर्न हम प्रोडक्ट करने वाले हैं। तो मैं बोलूंगा ओपीटी डेटा डॉट, इसके अंदर गेट मेथड होती है जो कि मुझे एक्चुअली प्रोडक्ट देता है। तो अगर आपको ये इसके बारे में नहीं पता है तो आप जावा के ट्यूटोरियल्स को भी देख सकते हो। ओके, सो हियर वी गॉट एन एरर, so it's a compile time error. So the data say you used a return type in a string format and you return the data in a of proper product format, object format. So don't go with the directly string, you directly return the data. Okay, we want the return the data। then मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा प्रोडक्ट। ओके, मैंने यहाँ पर बोल दिया प्रोडक्ट। if I say the product, then actually the return type which is not like this। ओके, अब मैंने यहाँ पर तो कर दिया। अब क्या हो रहा है, अब ये कह रहा है कि डेटा तो आपने रिटर्न तो कर दिया, मगर इफ कंडीशन के अंदर, मगर डेटा अगर फॉल्स हो तो रिटर्न क्या करेगा, तो वो तो आपने किया ही नहीं। तो मैं रिटर्न करना चाहूंगा, रिटर्न, रिटर्न नल। ओके, मैंने यहाँ पर अब नल किया है। अब ये नल करने से क्या होगा, मुझे नल पॉइंटर एक्सेप्शन को भी हैंडल करना होता है। ओके, डेटा नल आया है। सो जब मैं डेटा को रिटर्न कर रहा हूँ तो मुझे वो चीजें याद रखनी होगी। दिखाता हूँ मैं आपको वो एरर्स। हाँ, अब मैं प्रोडक्ट कंट्रोलर के पास वापस जाता हूँ। प्रोडक्ट कंट्रोलर को बोलूंगा कि हमने सर्विस बनाया है। ओके, मैं सर्विस को कॉल करना चाहूंगा। यहाँ पर सर्विस, सर्विस डॉट एडिट उसके अंदर बनाया है जिसको हम आईडी ट्रांसफर करने वाले हैं। और आईडी को यहाँ पर बोलूंगा इक्वल्स टू, और इसको स्टोर कर लेते हैं इन प्रोडक्ट के अंदर। ओके, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर स्टोर किया और इसको नाम दे देते हैं एज ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट। और यहाँ पर सिस आउट करके पहले चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली मुझे प्रोडक्ट मिलता है या नहीं। सो लेट्स प्रोडक्ट। ओके, मैंने यहाँ पर किया है। अब ये रनिंग हो चुका है। ओके, रन हो गया। अब मैं वापस जाता हूँ बैक, रिफ्रेश। अब मैं एडिट प्रोडक्ट पर क्लिक करूंगा, क्लिक किया और देखो, और मुझे यहाँ पर आईडी 3 का डेटा पूरा का पूरा मिल गया। ओके, बट यहाँ पर अभी भी नहीं गया। अब मैं एडिट प्रोडक्ट को बोलना चाहूंगा कि अगर इफ मैंने यहाँ पर किया 7 जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और एंटर कर लेता हूँ, और ऐसे ही एंटर किया मुझे डेटा क्या मिला, नल डेटा मिला। ओके,
सो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ if कंडीशन लगा रहा हूँ, if द प्रोडक्ट, ओके, द प्रोडक्ट जो है ना, बोलूंगा इक्वल्स टू, अगर वो नल है तो नहीं होना चाहिए, सो नॉट इक्वल टू, अगर वो नॉट इक्वल टू नल है तो ही मुझे प्रिंट कर, नहीं तो प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं है। सो लेट्स, अब ये देखो यहाँ पर नल आया था, तो मैं फिर से यहाँ पर रिफ्रेश करके चेक करना चाहूंगा कि डेटा नल मुझे प्रिंट करवाता है या नहीं, क्योंकि ये गलत बात होती है। ओके, रिफ्रेश इट। ओके, मुझे यहाँ पर एडिट प्रोडक्ट 7 मिला, मगर मुझे उसने कुछ भी डेटा नहीं दिया है। ओके, नल आया। अब मैं यहाँ पर अगर एग्जैक्टली सेम नेम यानी आईडी प्रेजेंटेड, आईडी 5 जो है प्रेजेंट है, तो यहाँ पर मुझे डेटा मिला, तो ये एक्चुअल में वर्किंग कर रहा है। तो मैं अब यहाँ पर इसको प्रिंट नहीं करना चाहूंगा, मुझे अब डेटा को ट्रांसफर करना है इन अ फ्रंट एंड। सो एडिट प्रोडक्ट जेएसपी को डेटा भेजना है। सो हाउ कैन आई ट्रांसफर? बाय यूजिंग द मॉडल एंड व्यू। सो मॉडल एंड व्यू को हम यूज करने वाले हैं, तो रिटर्न टाइप इट्स मॉडल एंड व्यू। ओके, एंड देन मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, मॉडल एंड व्यू को यहाँ पर लेना चाहूंगा। ओके, सो मॉडल एंड व्यू it's mv equals to, अरे यार, mv equals to न्यू मॉडल एंड व्यू। ओके, मैंने यहाँ पर दे दिया। अब ये हो जाने के बाद मैं बोलना चाहूंगा रिटर्न कर। ओके, जैसे ही यहाँ पर आ जाए तो रिटर्न कर, रिटर्न किसको? mv को रिटर्न करना है। तो mv को रिटर्न करने से पहले मुझे mv को सेट करना होगा। mv को सेट करूंगा इक्वल्स टू mv डॉट सेट व्यू नेम। ओके, एंड डेटा। अब ये देखो यहाँ पर आप ये वाली कंडीशन को और ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इसके अंदर यूज कर सकते हो। ओके, सेट व्यू नेम पहले तो बोलूंगा, सेट व्यू के अंदर मुझे एडिट प्रोडक्ट डॉट जेएसपी ओपन करना है। ओके, मैं इसको यहाँ पर दे देता हूँ, मैंने दे दिया, एडिट प्रोडक्ट डॉट जेएसपी को ओपन कर। एंड देन मैं इसको बोलना चाहूंगा mv डॉट एड ऑब्जेक्ट। ओके, एड ऑब्जेक्ट, एड ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर के अंदर। सो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि उससे प्रोडक्ट चाहिए, सो प्रोडक्ट, एंड देन mv की जगह प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट मैंने ट्रांसफर कर दिया। ओके, ये देखो ट्रांसफर कर दिया, एंड देन रिटर्न mv को करना चाहूंगा, मैंने कर दिया। अब रिटर्न मैंने यहाँ पर mv को किया है, ओके है, बट मुझे नेक्स्ट वाला पार्ट, यानी अगर डेटा अवेलेबल ना हो तो रिटर्न किसको करूँ? मुझे कहीं तो ले जाना चाहिए ना, प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल वाला सीन मुझे दिखाना है। सो वो वाला पार्ट भी हमें करना आना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि अगर नहीं है, ओके, अगर नहीं है रिटर्न, तो mv यहाँ पर हो चुका है, तो यहाँ पर mv डॉट सेट व्यू नेम अगर आप सेट कर सकते हो, रिटर्न में नल कर देता हूँ, आप यहाँ पर बाकी से खेलते रहना। मैं यहाँ पर नल कर देता हूँ। ओके, नल इट्स नॉट गुड टू रिटर्न। ओके, ठीक है, हम वो भी पार्ट कर लेंगे, डोंट वरी। एडवांस लेवल पर है, एडवांस है, आपका लॉजिक जिस तरह से चलेगा उसके बेसिस पर वो वर्क करेगा। ओके, एंड देन नाउ लेट्स क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर डेटा कुछ भी शो नहीं होगा। तो मैं जस्ट यहाँ पर ये क्या कर लेता हूँ, ये प्रोडक्ट जो है ना वो रिटर्न कर रहा है ना, तो एडिट प्रोडक्ट जेएसपी के अंदर मैं क्या करना चाहूंगा, उसे प्रिंट करके चेक कर लेता है। ओके, तो मैं H1 करूंगा, H1 के अंदर ही प्रिंट कर लेता है, और H1 को बोलूंगा कि डॉलर करली ब्रेसेस है हमारे पास। ओके, डॉलर एक्सप्रेशन लैंग्वेज करली ब्रेसेस, और इसको मैं प्रिंट करूंगा। हमने फॉर ईच लूप को भी देखा और इसको भी देख लेते हैं, और एडिट प्रोडक्ट आजा। ओके, ये देखो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, और पर्टिकुलर आईडी नंबर 5 के लिए ये है। एंड देन मैं वापस जाना चाहूंगा,
अब देख लेते हैं और क्लिक करूंगा और ये देखो एडिट प्रोडक्ट 3 के लिए आया, वापस चले जाते हैं और ये देखो एडिट प्रोडक्ट 5 के लिए आया है। सही है ना? तो यहाँ पर हमने एडिट प्रोडक्ट वाला सीन कर लिया है। ओके, अब ये था बस एक्चुअली हमने डेटा को यहाँ पर ट्रांसफर किया है। ओके, और ये वीडियो भी मे भी बहुत बड़ी हो गई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जहां पर इस डेटा को हम यूज करेंगे इन इनपुट टैग के अंदर। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को बने रहे और आप भी खुद से ट्राई करो। अगर ये सक्सेसफुली आपका हो जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो सर आई एम डन। ओके, मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। और अगर नहीं कंप्लीट करते तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो जिसके अंदर आपको ये वाला पोर्शन कंप्लीट होकर मिलेगा। ओके, सो सी यू गाइस, टाटा बाय बाय। और अगर आपके फ्रेंड को इस वीडियो की जरूरत है उसे शेयर करना मत भूलना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। सो सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।